ಇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು ಇವನ ಮನೆಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಕೊಡುವ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में नियम कानून दायरा या फिर पुलिस को आदेश देने का काम सरकार का नहीं है। यहां दक्षिणपंथी संगठन ये काम जोर शोर से करते हैं। पुलिस को क्या करना है ये वो तय करेंगे, सरकार को क्या करना है ये वो तय करेंगे, कर्नाटक में क्या होगा ये वो तय करेंगे। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो भी घटनाक्रम कर्नाटक में घटित हो रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दक्षिणपंथी संगठन वाले ही सब कुछ कर रहे हैं। लगता है जैसे दक्षिणपंथी संगठन वाले ही सरकार चला रहे हों। ये पुलिस को आदेश देते हैं, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, किसी को भी अंदर डाल देती है। हम आज एक नहीं बहुत सारे घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे, लेकिन जो ताजा मामला सबसे पहले वो आपको बताएंगे। दरअसल ताजा मामला यह है कि एक ईसाई दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि दक्षिणपंथी संगठन का आरोप है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे। बेफिजूल का आरोप लगाया गया है। जरा आप तस्वीरों को गौर से देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कैसे दक्षिणपंथी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, भगवा पटका डाले हुए हैं, पुलिस उनके सामने नतमस्तक है। वो ईसाई दंपत्ति भी, उसमें पत्नी है पति है, दोनों लोग बेचारे चुप है। बेफिजूल में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है जरा आप ये समझ लीजिए। दरअसल जो ईसाई दंपत्ति हैं उनको 295A के तहत कुट्टा विराजपेट कर्नाटक में गिरफ्तार किया गया। दक्षिणपंथी संगठनों का आरोप है कि वे क्षेत्र में आदिवासियों को धर्मांतरित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये आरडब्ल्यू सदस्यों ने उन्हें, ये जो सदस्य हैं जो आए हैं, 2 पुलिस सौंपे और आरोप लगाया कि उनके पास डेयरी लिस्टिंग भी है परिवर्तित करने के नाम पर। मतलब वो लिस्ट भी पता नहीं कहां से वो पैदा कर देते हैं। और आप जरा वीडियो गौर से देख लीजिए, वीडियो एम्बियंस के साथ आप देखिए कि कैसे पुलिस वाले बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं। दक्षिणपंथी संगठन वाले जो कह रहे हैं पुलिस उसी आधार पर काम कर रही है। जरा देख लीजिए। ಇವನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು ಇವನ ಮನೆಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಗ ಕೊಡುವ ನನಗಂಚೆ ಹಿಂಗ ಬೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೋರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೈದು ಹಿಂಗ ಬೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಂದು നിങ്ങളുടെ മേലെ FIR ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കത്ര റൂൾ, പുതിയ റൂൾ എന്തായിട്ട് ആ റൂളിന്റെ പ്രകാരം ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಯಾನುಂಟು ಆ ಕಡೆ ಮಿಂಜಲಿಂಜು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಯಾನುಂಟು ಹರಿಸೋಣ ನನಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂಗ ಮಿಂಜಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು 3 months मतलब ये हिंदूवादी संगठन वाले जो लोग हैं यही सरकार चला रहे हैं भैया। इन्हीं के आदेश पर पुलिस काम करती, इन्हीं के आदेश पर सब कुछ होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक मामलों को उठाया किसके द्वारा जा रहा है? दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा उठाया जा रहा है। हिंदुस्तान की ये हेडिंग जरा आप देख लीजिए। हिंदुस्तान की ये हेडिंग है, हिजाब के बाद हलाल मीट को लेकर कर्नाटक में बवाल, अब सरकार से रखी गई ये मांग। दक्षिणपंथी संगठनों ने सरकार से मांग रख दी है कि हलाल मांस की खरीद के खिलाफ आप भी सामने आ जाइए, हम तो अभियान शुरू करें, इसको बंद कराइए। हलाल मीट मतलब मुसलमानों की दुकान बंद हो जाए, मीट के नाम जो वो मीट बेचते हैं उनकी दुकानें बंद करा दी जाए। इसका सीधा मकसद यही था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार नतमस्तक है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। कर्नाटक में पूरा बवाल मचा हुआ था हलाल वर्सेस झटका का। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर मुसलमानों को टारगेट किया गया था। तो ये जो दक्षिणपंथी संगठन वाले लोग हैं ये भगवा गमछा डाल लेते तो इनको लगता है कि इनको आतंक फैलाने का सर्टिफिकेट मिल गया है, पुलिस को दबाव में लेने का सर्टिफिकेट मिल गया है, पुलिस को जो ये आदेशित करेंगे वही पुलिस कार्रवाई करेगी। और तस्वीरों के माध्यम से शायद यही लग रहा है, जो आपने कर्नाटक की तस्वीर अभी हाल फिलहाल देखी जिसमें ईसाई दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है, 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, ये सब कुछ हुआ है। तो ये सब जो है हिंदूवादी संगठनों के आदेश पर होता है और ये बवाल खूब काटते हैं। देखिए 25/12/2021 की खबर है, ये खबर छपी हुई है द वायर पे। लिखा है कर्नाटक कॉन्वेंट स्कूल के क्रिसमस आयोजन में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने बाधा डाली, धमकाया। 23 दिसंबर को यह घटना हुई जहां हिंदू जन जागरण वैदिक के सदस्य कथित तौर पर निर्मला इंग्लिश हाई स्कूल एंड कॉलेज में घुसे और वहां के कर्मचारियों को धमकी दी। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने परिसर में सरस्वती की तस्वीर लगाने और स्कूल में मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने को कहा। आप समझिए
अंदाजा लगाइए आप कि दक्षिणपंथी संगठन वाले स्कूलों को भी आदेशित करते हैं, प्रिंसिपल को भी आदेशित करते हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलो, जो हम कहेंगे उसी हिसाब से काम होगा, उसके इतर काम हुआ तो ठीक नहीं होगा। आपने हिजाब वाला मुद्दा तो देखा ही है, कैसे छोटे छोटे बच्चों के गले में भी भगवा पटका और सर पर मुकुट दे दिया था आतंक मचाने के लिए, और कैसे एक मुस्लिम लड़की को घेर लिया था उन लड़कों ने। वो सारी तस्वीरें आपके जहन में अभी भी जिंदा होंगी। तो आप अंदाजा लगाइए, कर्नाटक को इन्होंने एक केंद्र बिंदु बना लिया है कि यहां पर मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों को टारगेट किया जाएगा। धर्म कौन सा रहेगा? सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, भगवाधारी लोग रहेंगे, यानी भगवाधारी लोग ही ये फैसला करेंगे कि सरकार कैसे काम करे, भगवाधारी लोग ही ये फैसला करेंगे कि पुलिस कैसे काम करे, भगवाधारी लोग आदेश देंगे, उसके बाद सारा पुलिस प्रशासन सरकार सब उसी दिशा में उसी ओर कदम बढ़ाते हुए काम करती रहेगी। तो ये सब अपने आप में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं ये बताते हैं कैसे सरकार चल रही है। 27 दिसंबर की आप बात देखिए, द प्रिंट ने खबर छापी है, कर्नाटक में सांप्रदायिक माहौल में जातिगत राजनीति ने दिखाया अपना बदसूरत चेहरा। थोड़ी पुरानी खबर है ये, लेकिन ये आप समझ लीजिए शुरुआत था। 2017 की खबर है। फेक न्यूज की वजह से परमेश मेहता की मौत ने कर्नाटक, जहां अगले साल होने वाले चुनाव है, उबलती सांप्रदायिक राजनीति में घी का काम किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कर्नाटक में एक के बाद एक बवाल हो रहे हैं। उसके बाद 15 जनवरी 2020 की भी एक खबर है। अब ईसा मसीह की मूर्ति के खिलाफ खड़ा हुआ संघ परिवार। आप देखिए, कर्नाटक में ईसा मसीह की मूर्ति को लेकर भी बवाल खड़ा कर दिया है, और ये जो ईसाइयों को पकड़ा गया है ये भी ईसाई धर्म के लोग हैं, इनकी मूर्ति को लेकर भी बवाल किया गया। पहले सबरीमाला मंदिर और कर्नाटक में बाबा बुडनगिरी दरगाह के बाद अब संघ परिवार की नजरें ईसा मसीह की मूर्ति पर भी चली गई हैं। दरअसल कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु से 65 किलोमीटर दूर कनकपुरा में ईसा मसीह 14 फुट लंबी मूर्ति बनवाने के लिए 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब हिंदू जागरण वेदिके नाम की दक्षिणपंथी संस्था मौजूदा बीजेपी सरकार से मांग कर रही कि वो इस प्रस्ताव को वापस ले ले। हिंदू जागरण वैदिकी के सदस्यों ने ईसा मसीह की प्रस्तावित मूर्ति के खिलाफ कनकपुरा में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि ये हिंदूवादी संगठन ही आदेशित करते हैं बीजेपी सरकार को कि तुम ऐसे काम करो, और बीजेपी सरकार उसी हिसाब से काम करती हुई नजर आती है। तो ये कर्नाटक में बहुत पहले से चल रहा है। एक के बाद एक तस्वीरें हैं। 13 दिसंबर 2021 की खबर है ये कि कर्नाटक में कट्टरपंथी संगठन ने ईसाई धार्मिक किताब को जलाया। पूरा मामला आप समझ लीजिए। ये भी खबर हमने आपको पहले दिखाई थी। ये खबर इसलिए आपको रेफरेंस के तौर पर दिखा रहे हैं ताकि आप समझिए कि कैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने कब्जा कर लिया है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है, कर्नाटक की पुलिस को व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया है, प्रशासन को अपने कब्जे में ले लिया है। ईसाई धर्म की पुस्तकें जलाई गई थी। कर्नाटक में कोलार में दक्षिणपंथी संगठन कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर ईसाई धर्म की पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था। तो ये दक्षिणपंथी संगठन ये हमेशा बवाल करते हैं, इनका काम ही है बवाल करना। बताइए क्या जरूरत थी किताब जलाने की? वैसे कर्नाटक के ये पूरे देश में बवाल करते हैं, लेकिन कर्नाटक को पिछले कुछ दिनों से जो है ये कर लिया गया है, मतलब टारगेट कर लिया गया है। मस्जिद, आप जान ही रहे हैं कि मस्जिद को लेकर कैसे बवाल किया जा रहा है, और इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि जो मांड्या मस्जिद है उसके अंदर पूजा करने की मांग जो की जा रही है, इस पर बीजेपी खिंचाई की है कि भाजपा पैदा कर रही है सांप्रदायिक तनाव। वाकई में सांप्रदायिक तनाव तो पैदा ही हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे कहा जा रहा है कि वो जो मस्जिद बनी हुई है वो हनुमान मंदिर की जगह पर बनी हुई है, उस मस्जिद को गिराया जाए, वहां पर पूजा अर्चना करने की हमें जो अनुमति दी जाए, हम वहां पर पूजा अर्चना करने जाएंगे। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से ये धर्म के नाम पर अत्याचार फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि धर्म के बारे में बड़ी इनको जानकारी है, धर्म के बारे में ये बहुत उत्सुकता है, धर्म का प्रचार करने के लिए उत्सुक, ऐसा भी कुछ नहीं है इनके बाद। इनसे अगर धर्म के बारे में कुछ पूछ लोगे तो बोल नहीं पाएंगे। अभी एक सांसद को आपने देखा ही है जो हनुमान भक्त अपने आप को बता रही थी, हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा यही उन्हें नहीं पता है। तो ये सब चीजें ये सिर्फ बवाल करने के लिए सब करते हैं। कर्नाटक को अपने कब्जे में कर लिया है। कर्नाटक ऐसा लगा सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, ईसाई को प्रताड़ित करने के लिए, ईसाइयों को प्रताड़ित करने के लिए एक केंद्र बन गया है, जहां से लगातार दक्षिणपंथी संगठन अपने आप को अपनी सक्रियता दिखाते हैं, अपने आप को सरकार, पुलिस, प्रशासन, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर समझकर बवाल मचाने की पुरजोर तरीके से कोशिश करते रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।